बजट केवल मेरे हिसाब से तो बड़े किसानों तक ही रह जाता है सीमित। बजट से एक आम किसान को क्या चाहिए? फर्टिलाइजर सस्ता हो, बीज सस्ता हो, दवाइयाँ सस्ती हों। देश के आम बजट से किसानों और कृषि सेक्टर के हिस्से क्या आया है और क्या किसान चाहते थे जो नहीं हुआ। विभिन्न मदों और योजनाओं में जो बजट आवंटित किया गया है उसका आम किसानों पर क्या असर पड़ेगा, आइए इसे सीधे समझते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने अब तक हमारे चैनल न्यूज़ पोर्टली को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर आप यह वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को फॉलो करना न भूलें। बजट पर आते हैं। साल 2026-27 में कृषि क्षेत्र का कुल बजट 1,30,561 करोड़ रुपए से ज्यादा का है। ये रकम सुनने में बड़ी है, लेकिन पिछले सालों से तुलना करें तो इसमें कोई बहुत बड़ी बढ़ोतरी नहीं दिखती। 2024-25 के बजट में लगभग 1,29,000 करोड़ रुपए, पिछले साल यानी 2025-26 में ये बजट 1,27,000 करोड़ रुपए का था। आपको बताते चले कि हम इस खबर में बस खेती किसानी के बजट की ही बात कर रहे हैं। भारत की कृषि, डेयरी सेक्टर, फिशरीज, इन्हें हमारी सरकार ने हमेशा सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस बजट में भी नारियल, काजू, कोको और चंदन की पैदावार से जुड़े किसानों के लिए अनेक अहम कदम उठाए गए। बजट बढ़ा है, लेकिन देश में किसानों की भागीदारी के हिसाब से नहीं। पीएम किसान सम्मान निधि के तहत 63,500 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस मद में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। तो सब्सिडी से हमसे क्या लेना देना, सब्सिडी क्या थी क्या नहीं थी। आज 1,900 रुपये की है एनपीके, 12-32-16 खादे। सब आप फर्टिलाइजर बढ़ाते जा रहे हैं। 6,000 रुपये में क्या होगा? 60,000 रुपये साल की हम खाद खरीदते हैं, 6,000 रुपये देकर हम उसमें क्या करेंगे? भाई किसानों के हित में वही होगा, फर्टिलाइजर सस्ता हो, बीज सस्ता हो, दवाइयाँ सस्ती हो। किसानों को पहले की तरह साल में 6,000 रुपये ही मिलने की उम्मीद है, जबकि किसान कयास लगा रहे थे कि यह राशि बढ़ सकती है। किसानों के लिए सस्ते कर्ज की योजना इसके लिए 22,600 करोड़ रुपए है। दावा है कि 3 लाख तक का कर्ज 4% के ब्याज पर मिलेगा, लेकिन जमीनी हकीकत यह है कि छोटे और सीमांत किसानों का बड़ा वर्ग आज भी बैंक से बाहर है। दूसरी योजनाओं की बात करें तो प्राकृतिक खेती, मधुमक्खी पालन, एफपीओ, इन सब के लिए सीमित पैसा ही रखा गया है। नई योजनाएं हैं लेकिन बड़े स्तर पर नहीं है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के लिए पिछले बजट में 12,267 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया था, जबकि इस साल इसे कम करके 12,200 करोड़ रुपए कर दिया गया है। जलवायु परिवर्तन के चलते जिस तरह से किसानों का जोखिम बढ़ता जा रहा है, कभी बारिश, कभी ओलावृष्टि, कभी अतिवृष्टि, कहीं सूखा तो कहीं बिना बारिश की खेती। इन हालातों में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के जो मद में पैसे में कटौती कर दी है। अगर किसानों का कहना ये यहाँ पे ऐसा प्रावधान की जरूरत थी कि उनको किसानों को सुनिश्चित किया जाए कि अगर नुकसान होगा तो उनको पैसा मिलेगा। जलवायु परिवर्तन के इस दौर में किसानों पर मौसम की मार और फसल के नुकसान का जोखिम लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी तरह नेचुरल फार्मिंग मिशन का बजट महज 25 करोड़ रुपए बढ़ाया गया है, जबकि केमिकल फ्री फार्मिंग को लेकर जोर शोर ज्यादा है। वहीं दलहन, तिलहन आदि को लेकर स्थिति बहुत स्पष्ट नहीं है। कृषि क्षेत्र में तकनीक को बढ़ावा देने के लिए एक बहुभाषीय भारत विस्तार एआई टूल लॉन्च किया गया है। यह किसानों को फसल योजना, मौसम की जानकारी और कीट प्रबंधन के लिए डेटा आधारित सलाह प्रदान करेगा। इस प्रकार बजट 2026-27 पारंपरिक खेती से हटकर किसानों को निर्यात उन्मुख फसलों और डिजिटल समाधानों की ओर ले जाने का प्रयास करता दिखता है। सब्जियों की कोई भी है उसका रेट निर्धारण किया जाए, कुछ उसकी जो है रेट तय किए जाए कि हाँ इस रेट में ये सामान आपका बिकेगा। अगर 80 रुपये किलो एक बार टमाटर बिक गया तो हाय तौबा होने लगती। जितने बड़े बड़े हैं नेता है या कोई भी, वो सब चिल्लाने लगते कि 80 रुपये किलो टमाटर बिक गया। लेकिन जब साला 2 रुपये किलो कोई पूछने वाला नहीं होता तब कोई नहीं बोलता है कि किसान मर रहा है या जी रहा है, उसकी लागत निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो हमारा ये कहने का मतलब यही है कि कम से कम थोड़ा जो है किसानों के हित में भी सोचा जाए। जैसा कि सरकार खेती किसानी के लिए किसानों को बजट अलाउ करती है वो अच्छी चीज़ है, लेकिन मेरी जो अपनी सोच है सरकार को इस बजट में एक मार्केटिंग सेक्टर के लिए भी बजट अलाउ करना चाहिए, ताकि जैसे कि हम तमाम तरीके की खेती करते हैं और भी हमारे किसान सारी खेती करते हैं। तो आप एक छोटी सी बात देखते होंगे कि किसान के खेत में जो सब्जियां या अनाज होता है उसका रेट काफ़ी कम मिलता है, और हमारे जो खाने वाले होते हैं उनको वो रेट बहुत ज़्यादा देना पड़ता है। इससे देश में जो सरकार ये बजट देती है इसी वजह से देती है
कि किसान सस्ते में उगाए और खाने वाला सस्ते में खाए, लेकिन ये काम हो नहीं पाता है। तो अगर सरकार मार्केटिंग के लिए कोई बजट अगर देती है और ये सिखाया जाता है हमारे किसानों को कि आप अपना माल डायरेक्ट कस्टमर तक कैसे दे सकते हैं, तो इससे सरकार का भी और किसानों का दोनों का काम हो सकता है, क्योंकि हमारे जो अपने लोग हैं वो सस्ता खाएंगे और किसान अपने हिसाब से अच्छा और महंगा बेच पाएंगे। बजट से किसानों को काफ़ी उम्मीदें थीं। इन उम्मीदों में एमएसपी की गारंटी, बटाईदार किसानों की सुरक्षा और अन्य सुविधाएं शामिल थीं। छोटे और बटाईदार किसानों के हिस्से भी बहुत ज़्यादा कुछ नहीं आया है। जिनके नाम ज़मीन नहीं है, जो बटाई पर खेती करते हैं, ये बजट उन्हें लगभग नज़रअंदाज करता है। बजट केवल मेरे हिसाब से तो बड़े किसानों तक ही रह जाता है सीमित। बटाईदारों और छोटे किसानों, मध्यम और किसानों के लिए उनके वहाँ तक पहुँचता ही नहीं। खाद, बीज, डीजल सब महंगे हैं, लेकिन लागत घटाने या सीधे मुनाफा बढ़ाने की कोई ठोस योजना नहीं दिखती। मतलब इस बजट से पुरानी योजनाएं चलती रहेंगी, कुछ किसानों को फायदा होगा, लेकिन किसान की आमदनी में कोई बड़ा बदलाव तुरंत नहीं दिखेगा। आम किसानों और जानकारों के मुताबिक खेती किसानी के लिहाज से ये बजट किसानों को संभालने वाला है, बदलने वाला नहीं। सरकार ने सिस्टम चलाने का बजट दिया है, किसान को राहत देने का नहीं। अब सवाल यही है कि ये बजट काफ़ी है या नहीं। हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे आगे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।